सो डेफिनेशन लिखेंगे हम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी को कहा जाता है। सो लेट्स से हमारे पास दो एटम्स हैं एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर आप ये देखते हैं कि y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन x, तो इसका ये मतलब हुआ कि y इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको बराबर बराबर बढ़ते हुए दिख रहे थे, एक्चुअल में होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन्स y ज़्यादा अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, वो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड हैं वो y की तरफ आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। और क्योंकि y की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ गए, y के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, डेल्टा नेगेटिव, और x के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पार्शियल नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। जो बॉन्ड था, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच का बॉन्ड है, तो ऐसे बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो डेफिनेशन लिख लेंगे हम यहाँ पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is a property of bonded atoms and is defined as the tendency to attract the shared pair of electrons towards itself. सो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की जो टेंडेंसी होती है, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी होगी। हो गया यहां तक? नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के तरीके पे आते हैं हम लोग। कैलकुलेशन, so if we see the calculation, how to calculate, so पॉलिंग ने, पॉलिंग नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऐसे ही अपनी मर्जी से असाइन कर दिया वैल्यूज। तो लिख ले, फ्लोरीन के लिए इन्होंने असाइन किया था, तो लिख लो पॉलिंग हैज या हैव असाइंड एन arbitrary value of 4 to fluorine atom and then calculated electronegativity of other atoms with respect to fluorine. So अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, एक्स ए माइनस एक्स बी, इसको डेल्टा से दिखाएं, तो ये हो जाता है हमारे लिए
0.208 अंडर रूट ई ए बॉन्ड बी माइनस अंडर रूट ई ए इंटू ई बी बी, जहां पे ई ए बी जो है वो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बी बॉन्ड, यानी ए बी को के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कहला रहा है ई ए बी। इसी तरीके से ई ए इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड, ई बी बी इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड। एंड ये जो जितनी एनर्जीज लिखी हुई है लिख लेना, ऑल बॉन्ड एनर्जीज आर इन किलो कैलोरी पर मोल। एक और फॉर्मूला है हमारे पास में, अगर हम किलो कैलोरी की जगह किलो जूल का फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाएगा से माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.1017 रूट ई ए बी माइनस ई ए इंटू ई बी बी। यहाँ पे जितनी एनर्जीज होंगी ये सारी एनर्जीज हैं किलो जूल पर मोल में। अगर आप किलो जूल पर मोल में यूज कर रहे हैं तो सेकेंड फॉर्मूला आप यूज करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। देख लो आप फॉर्मूला, आपको क्वेश्चन इसके ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू मुश्किल है आना, बट स्टिल यू शुड नो। अच्छा, एक्स ए क्या है यहाँ पे? एक्स ए इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, एक्स बी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये है पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने का मेथड। दिस इज द कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग स्केल। ये पहला मेथड लिखना चाहिए। देन सो पॉलिंग ने फ्लोरीन के लिए डिसाइड किया 4, और बाकियों के लिए फिर उन्होंने क्या किया कि ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करने के लिए निकाल लिया। कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने का, तो आपको इस तरीके से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो ये कैलकुलेशन हुआ, ये इसको बोलेंगे पॉलिंग स्केल। दिस कैलकुलेशन इज इन पॉलिंग स्केल, जहां आप फ्लोरीन को 4 मान के चल रहे हो। Then there is a second scale. Second scale second scale is Mulliken's scale. So Mulliken scale में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको आप डिनोट कर रहे हो G से can be regarded as average of ionization energy, that is IE, and electron affinity EA, both expressed in electron volts. Electron volt is a unit. So if we have to find the electronegativity of an element, let's say हमारे पास जो एलिमेंट है M है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ M निकालना है तो आप क्या करेंगे?
आप लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ m प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी divided by 2. That will give the electronegativity of m in the Mulliken scale. Now Mulliken और Pauling scale को relate करना है तो हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं that electronegativity in Mulliken scale upon electronegativity of Pauling scale, ये दोनों रिलेटेड हैं और मुलिकन स्केल जो है वो 2.8 टाइम्स ज़्यादा होता है पॉलिंग स्केल से, तो इन दोनों का रेशियो 2.1 हो जाएगा। 2.8 सॉरी 2.1 नहीं 2.8 हो जाता है। ऑल्सो एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, मैंने पहले भी बताया था आपको, वो ये है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन के बाद आता है ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हैज नियरली इक्वल टू क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी FONCl। फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड देन क्लोरीन। So these are the methods of calculation of electronegativity, calculation of electronegativity. So let's say एक example देता हूँ मैं यहाँ पे। Ionization energy and electron affinity of fluorine is respectively 17.42 and 3.45 electron volt. Calculate the electronegativity of fluorine atom. दोनों में निकालना है इन Mulliken and Pauling scale. सो मुलिकन स्केल में अगर हम देखें, सो दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2, 17.42 प्लस 3.45 अपॉन 2, ये आ जाता है 10.435। नाउ अब मुझे चाहिए पॉलिंग स्केल में, तो मुलिकन अपॉन पॉलिंग इज 2.8। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पॉलिंग स्केल is electronegativity in Mulliken scale upon 2.8, that is 10.435 upon 2.8। ये लगभग आ जाता है यहाँ पे 3.726। तो 4 आपने माना था, नियरली इक्वल टू 4 है वो, बिकॉज 2.8 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपने ली थी। देन इसके आगे हम बात करते हैं
फैक्टर्स की हो गया यहाँ तक। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो फर्स्ट फैक्टर होगा साइज फैक्टर एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर। सो ये देखने को मिलता है आपको कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है या साइज घट रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। और अगर हम देखें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा हो या साइज बढ़ रहा हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी, राइट। सो जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे थे पीरियोडिक टेबल में तो आपने ये देखा था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती चली जाती है। ऊपर से नीचे आते हो तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती चली जाएगी। ये हुआ फर्स्ट फैक्टर, साइज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देन सेकेंड फैक्टर है चार्ज ऑन कैटायन। अब आप ये जानते थे जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ना चाहिए। सो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं कहूं कि एक एटम है ए प्लस एंड A+2, कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो सिंपली वी कैन से एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे और ये बाहर से इलेक्ट्रॉन पुल करना बढ़ाता जाएगा। दैट सिंपली मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। थर्ड फैक्टर अगर हम देखें चार्ज ऑन एनायन। अब एनायन होने से क्या होगा, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे न्यूक्लियस के साथ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होने लगेगा और जब ये कम होगा तो इसका मतलब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट जाएगी। So let's take for example if we have A minus and A minus 2 and we have to compare electronegativity. ऑब्वियसली जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। देन इसके बाद आते हैं फोर्थ फैक्टर पे। फोर्थ फैक्टर दैट इज स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर में आपको ये देखने को मिलता है दैट मोर इज द परसेंटेज S character, more is the electronegativity. More is the percentage S character, more is the electronegativity. बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके पास लेट से तीन हाइब्रिडाइजेशन है। एक है sp,
एक है sp2 और एक है sp3। sp में दो ही चीजें हैं, एक और दो, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर देखें, परसेंटेज एस कैरेक्टर तो दो है यहाँ पे, तो एस कितना है इसमें 50%। sp2 में देखो एक एस है और टोटल तीन थे, तो 1/3 इंटू 100 ये हो जाएगा 33.3%। sp3 में 1/4 एक एस है और टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो 1/4 इंटू 100 दैट इज 25%। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फाइंड द कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन sp sp2 एंड sp3। So compare the hybridization in sp sp2 and sp3। राइट, परसेंटेज एस कैरेक्टर देखा हमने, जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। दैट सिंपली मीन्स sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए sp2 से देन sp3 से, अगर सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार्बन है जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है, एक कार्बन है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और एक कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इनमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करना हो हमें, तो हम देखेंगे दैट जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सीधा सीधा याद रख सकते हैं sp sp2 एंड sp3, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल देखिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड है और H है, sp2 का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। सो इफ वी हैव अ डबल बॉन्ड एंड वी हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मैं सिखाऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, फिलहाल तो देख लो। तो ये पहला वाला जो है ना, ये कार्बन नंबर अगर इसको 1 कह रहे हो आप, इस कार्बन को 2 कह रहे हो और इस कार्बन को 3 कह रहे हो। ओके, डोंट रेज हैंड। सो sp ये हो जाएगा, दिस वन इज sp2 एंड दिस हियर इज sp3। स्टेरिक नंबर रूल से निकाला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, आगे जब मैं बताऊंगा स्टेरिक नंबर रूल तब बात करेंगे इसके बारे में। तो अगर मैं पूछूं 1 2 3 में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आप ये कहेंगे कि 1 जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन सेकंड और फिर थर्ड। हो गया, नोट कर लिया हमने। नाउ लेट्स सी द पीरियोडिक ट्रेंड। हमने सारे फैक्टर समझ लिए, पीरियोडिक ट्रेंड की बात कर लेते हैं। सो पीरियोडिक ट्रेंड में अगर आप देखो लेफ्ट टू राइट, सो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज घटेगा, और साइज घटेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, अगर हम ये लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियोडिक टेबल में हम देख रहे थे इन अ पीरियड, लिख लेना यहां, इन अ पीरियड, देन इफ वी सी इन अ ग्रुप दैट इज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट रहेगा बट साइज इंक्रीज होगी, और साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता जाएगा। ना इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई ऐसा एक्सेप्शन आपको याद नहीं करना है, जो जनरल ट्रेंड है वही चलता रहेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बट याद रखना नोबल गैसेस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं निकालते आप, बिकॉज ये एटम्स जब जुड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी होती है, और नोबल गैसेस जुड़ते ही नहीं है, कंबाइन ही नहीं होते, तो इस वजह से वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई सेंस नहीं बनता। लिख लेंगे इस पॉइंट को भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो मीनिंग if
no bond is formed, that is for noble gases it has no meaning। लेकिन अगर नोबल गैसेस बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तब फिर वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन की जा सकती है। सो हमने बात कर ली पीरियोडिक ट्रेंड की भी, एक दो एग्जांपल भी लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। सो वी हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करो। देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसमें कंपेयर करो। देन ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, इसमें कंपेयर करो 1, 2 एंड 3। सो फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे आ रहे हो आप, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। वैसे भी आपको याद होना चाहिए फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये सबसे ज्यादा होना ही चाहिए था। देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एक ही पीरियड के हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। देन ऑक्सीजन, सल्फर, तो ऑक्सीजन के नीचे था सल्फर, फ्लोरीन के नीचे था क्लोरीन, फ्लोरीन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से और फ्लोरीन का ज्यादा होगा क्लोरीन से। ऑक्सीजन और सल्फर में क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। तो अगर इसमें कंपेयर करूं तो फ्लोरीन शुड बी द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। देन फ्लोरीन के बाद मैंने याद कराया था FONCl, तो नाइट्रोजन तो नहीं है तो क्लोरीन आएगा और उसके बाद फिर सल्फर आएगा, दिस विल बी द ऑर्डर। अगर किसी का आया है तो सही है, अदरवाइज गलत है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो हेडिंग लगाइए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो सबसे पहला एप्लीकेशन है बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए। लिखें इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। तो ट्रेंड ये कहता है कि एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस increases between two atoms, then bond length decreases। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहें फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, नहीं फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड नहीं, आप एक काम करें HF कर लीजिए इसे, HF, HCl, HBr एंड HI, इनमें हम कंपेयर करना चाहते हैं बॉन्ड लेंथ। कंपेयर द बॉन्ड लेंथ।
सो आप देखिए, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सब में सेम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो HF में सबसे ज़्यादा होगा, देन HCl, देन HBr, देन HI। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड लेंथ कम होता जाएगा। यानी कि बॉन्ड लेंथ अगर हम देखें तो HF का सबसे कम होना चाहिए, फिर HCl, फिर HBr, देन HI। आप ये भी तो कह सकते थे, ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता जा रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सो लेट से हमारे पास है HF का बॉन्ड, HO का बॉन्ड, HN का बॉन्ड एंड HC का बॉन्ड। कंपेयर द बॉन्ड लेंथ। We have to compare the bond length. सो हम ये जानते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। हाइड्रोजन का तो कॉमन है, तो सीधे सीधे मैं कह सकता हूँ बॉन्ड लेंथ अगर कंपेयर करना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होते जाएगा। तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, HF का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ सबसे कम होना चाहिए। देन होगा HO, H और N, देन H एंड C के बीच। दिस शुड बी द बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। याद रखो, सिंगल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से कंपेयर कर रहा हूं मैं, सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड से कंपेयर नहीं कर रहा, सिंगल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से कंपेयर नहीं कर रहा। वहां पे बहुत सारे और भी फैक्टर्स आ जाएंगे, वहां सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर नहीं होगा। यहां सिर्फ सिंगल बॉन्ड को फिलहाल मैं कंपेयर कर रहा हूं। देन सेकेंड एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू Pauling, if there is electronegativity difference of 1.7, then bond is 50% ionic and 50% covalent। 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 है तो 50% आयनिक है और 50% कोवेलेंट है। मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम्स के बीच में ग्रेटर देन 1.7 हो गया। अगर ग्रेटर देन 1.7 हो गया तो आयोनिक कैरेक्टर जो है वो ग्रेटर देन 50% होगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता जाएगा आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। अगर आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो घटता चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग लेस देन 1.7 है तो आयनिक कैरेक्टर जो है वो लेस देन 50% होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर जो है दैट विल बिकम ग्रेटर देन 50%। और 1.7 जब होगा तो 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट। तो आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फॉर्मूला भी है हमारे पास, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, that is equal to 16 delta plus 3.5 delta square, where delta equal to इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे आप ऑन पॉलिंग स्केल।
ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इसका नाम है हैनी स्मिथ इक्वेशन। हैनी स्मिथ इक्वेशन के नाम से इसको जाना जाता है। कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है? देखिए डेल्टा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, क्या परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा? तो सीधा सीधा ये डेल्टा एंड डेल्टा स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्स ए माइनस एक्स ई की वैल्यू, बी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका बॉन्ड आयनिक की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो आपके पास एक स्पेक्ट्रम है पूरा का पूरा, आयनिक और कोवेलेंट। जैसे आयनिक और कोवेलेंट ये एंड है, 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट। आपका बॉन्ड यहाँ कहीं पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करेगा कि ये ज्यादा कोवेलेंट नेचर शो करेगा या ज्यादा आयनिक नेचर शो करेगा। नोट कर लीजिए। So the third application is to find the oxidation number। ये तो हम सीख चुके थे ऑक्सीडेशन नंबर में किस तरीके से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल H2O में अगर मैं पूछूं फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सो पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था। वैसे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बना सकते थे HOH। नाउ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में वी नो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दोनों बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इसका हम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ कंसिडर करेंगे। सेम चीज यहाँ पे भी होगी। तो दो बॉन्ड से एक एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ आ जाएगा -2। हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन गया तो हाइड्रोजन पे +1 और +1। और दूसरा तरीका भी बताया था मैंने, हाइड्रोजन पे जनरली ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। और ऐसे कितने थे हाइड्रोजन? तो दो थे, तो +1 × 2। ऑक्सीजन का नहीं पता तो मान लो x प्लस एक्स, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी हाइड्रोजन का हो जाएगा +1 एंड ऑक्सीजन का हो जाता है -2 ऑक्सीडेशन नंबर। एक और एग्जांपल, सब लोग ट्राई करेंगे। H2SO4 में मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। सो हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2। सो +1 × 2, सल्फर का मान लीजिए x, -2 × 4 = 0, x = +6। ये बता चुका हूं मैं। या फिर आप स्ट्रक्चर बना के देख सकते थे, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड OH। ऑक्सीजन एंड सल्फर में हम जानते थे दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे। सल्फर डबल बॉन्ड O में दो इधर दो इधर दो इधर, तो सल्फर पे एक एक बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग चार्ज आएगा +1 -1। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। जो लोग नए हैं जिनको ऑक्सीडेशन नंबर अगर नहीं पता तो आप जाके वो वीडियो देखिए,